जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो वेटिंग पीरियड जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया 2 साल 4 साल, जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशन होगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, वो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड तक कवर नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कवर नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आप पॉलिसी लेते वक्त उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अच्छे से समझ लीजिएगा। अब जैसा कि मैं हर वीडियो में मेरा कुछ एडवाइस देता हूं, तो मैं यहां पे भी आपको एडवाइस दूंगा कि माय एडवाइस फॉर बेस्ट पॉलिसी कैसे चूज करें। सबसे पहले कोई भी आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले रहे हो, उसके अंदर आपको यह देखना है कि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या है। क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होता है दोस्तों, कि अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किया तो उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने कितने कस्टमर्स का जो क्लेम है उसको अप्रूव किया है और उनको पेमेंट दिया है। ये कम से कम आपको 90% या उससे ज्यादा अगर किसी कंपनी का क्लेम रेशो है तो ही आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, अदरवाइज नहीं लेना है आप। दूसरा, नो रूम रेंट लिमिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बताता हूं डिटेल में। अगर आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का, तो 10 लाख रुपीस का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, लेकिन अगर उसमें एक रूम रेंट लिमिट है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी का जो रूम लेते हैं, जैसे आप जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम, शेयरिंग रूम, डबल बेड रूम, वो सारी कैटेगरीज होती है। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसमें एक लिमिट लगा के रखती है, यानी कि वो आपको बोलेगी कि हम जो रूम रेंट है पर डे का वो 10,000 रुपीज ही देंगे, या 5,000 रुपीज ही देंगे, या 15,000 रुपीज ही देंगे। तो वो रूम रेंट लिमिट के वजह से इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है दोस्तों। तो कभी भी ऐसा इंश्योरेंस आपको नहीं परचेस करना है जिसके अंदर कोई भी रूम रेंट का कैपिंग हो, लिमिट हो। ठीक है, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हैं, जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसके अंदर कोई भी को पेमेंट का कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये को पेमेंट का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया है दोस्तों, ताकि थोड़ा सा यहां पे स्पेस बचा हुआ था, इसलिए मैंने यहां के पॉइंट्स को यहां ऊपर कंटिन्यू किया। ठीक है, तो आपको एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसके अंदर कोई भी नो को पेमेंट वाला क्लॉज हो। कई बार क्या करती है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, आपको सस्ते में तो दे देगी, जैसे समझ लीजिए आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस है वो 20,000 रुपए ईयरली पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 रुपए में दे देंगे, लेकिन